सर रैक पॉइंट पुपड़ी का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि डस्ट पॉल्यूशन डे बाय डे बिजनेस के पर्पज से आप भी इन्वॉल्व है, जिसके वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसका टेंडर हो चुका है, ठेकेदार बहाल हो चुका है। पुपड़ी में आवास योजना में जनता का कहना है कि बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है, घुसखोरी चल रहा है, और जो डिजर्व नहीं करते उन्हें भी बहुत जम के दिया जा रहा है। इसके बारे में क्या? मानसून आने वाली है तो जल जमाव पुपड़ी में बहुत होता है, इसको लेकर के आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, बहुत कठिन सवाल है। पुपड़ी शहर में सार्वजनिक शौचालय का बहुत ही कमी है। लगातार हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिछले साल गर्मी में सर बहुत चौक चौराहे पे वाटर कूलर लगाया गया था, लेकिन वो सुचारू रूप से बहुत सारा काम करना बंद कर दिया है। लेकिन हम आपको ऑन कैमरा बता रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर में हम बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा हूँ। आज के राजनीति दौर में बहुत सारा नेता आते हैं जिनका पढ़ाई के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि स्टडी बहुत मैटर करती है देश को ग्रोथ करने के लिए या समाज को ग्रोथ करने के लिए। पुपड़ी में सरकारी अस्पताल के वर्तमान स्थिति पर सर आपका क्या विचार और प्लान क्या है? पुपड़ी का सर क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगा, मतलब कितने ड्यूरेशन? देखिए, ये हमको लगता है कि इसमें लगातार प्रयासरत हूँ कि पुपड़ी की एक एक समस्या को एक्सप्लोर करूँ। जनकपुर रोड को एक बहुत बड़ा प्लान मिलने जा रहा है, तो जल्दी ही हम जनकपुर रोड वासियों को इसकी खुशखबरी देंगे। जैसे आपका मस्जिद रोड है, वो प्रॉब्लम में है सरिया नगरी वाला रोड। सर अलग अलग वार्ड के अलग अलग प्रतिनिधि का और जनता का विशेष सवाल है कि पुपड़ी मार्केट के बीचों बीच काम हुआ है, बट जो साइड एरिया में जो नए वार्ड पुपड़ी के नगर परिषद में जुड़े वहां पे बहुत सारा अभी भी काम नहीं हुआ पाया। जैसे माइनर रोड नहीं है, अच्छे नाला का व्यवस्था नहीं, उसके बारे में सर आपका क्या प्लान? 2 नाव पर पैर रखकर हम नैया पार नहीं कर सकते हैं। लगभग 50 करोड़ से ऊपर का प्लान होगा। पुपड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, ग्रो किया है, लेकिन जो भी रोड चाहे अच्छा मतलब जहाँ भी नाले वगैरह बने हैं, रैक पॉइंट के ट्रैक्टर की वजह से सारा प्रभावित हो रहे हैं। भूल जाऊंगा कि कितने की पैंट उतर जाएगी। रोड में कितने साल तक अगर मिनिमम अगर बोला जाए, मैक्सिमम तो नहीं, क्योंकि देखिए 2.5 करोड़ रुपया महीना, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ रुपया वार्ड नंबर 10, 2 करोड़ रुपया वार्ड नंबर 9, मस्जिद रोड और नाला दोनों पास हो चुका है। वार्ड नंबर 7 रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में कुछ दलाल किस्म के लोग पुपड़ी में यह काम कर रहे हैं, और तो मैं उस पर एक्शन लूंगा। रूप से अपनी शिकायत दे, साथ में अपना आधार कार्ड दस्तखत किया हुआ उसके साथ लगा कर दे। पुपड़ी सरकारी दफ्तरों में बहुत सारे बिचौलिए का शिकार हो जाते हैं गरीब लोग, तो उस भ्रष्टाचार को रोकने का आपका क्या प्लान रहता है? या कि जांच भी आया था। पुपड़ी में जाम की भी बहुत समस्या है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। फ्यूचर में आप अपने आप को कभी एमपी या एमएलए देखना चाहते हैं? सर महिला सुरक्षा को लेकर के आपका क्या प्लानिंग रहता है? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा ऐसे केस सुनने को मिले हैं, ग्राउंड लेवल पे भी ऐसा है कि महिला अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पाती, देर रात कहीं निकल नहीं पाती। तो पुपड़ी के सभी वार्डों में सर सीसीटीवी कैमरा लगनी चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े आजकल स्नैचिंग का भी बहुत सारा केस आ रहा है। सरकार का बजट में भी प्रावधान किया गया है। आपका क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा रुचि है, और आज के युवाओं का भी क्रिकेट में और भी बहुत सारे गेम में रुचि है, लेकिन पुपड़ी के नगर परिषद के अंतर्गत कोई भी एक ऐसा ग्राउंड नहीं है, न ही कोई पार्क है। इसके बारे में सर आपका क्या है? अपनी राजनीति या सार्वजनिक सेवा में आने का निर्णय सर आपने कब लिया? पुपड़ी के युवाओं का नाराजगी है कि सभापति अपने पावर में होते हुए भी राजबाग क्रिकेट ग्राउंड पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सर रेलवे का जो पश्चिमी छोर है प्लेटफॉर्म का, जहाँ से लोग का तिलक सा रोड में आना जाना होता है, वहाँ बहुत ही रिस्की है। वहाँ पे फुट ब्रिज का बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सर दुर्घटनाएं होती रहती। जनकपुर रोड परिषद के अंतर्गत नो डाउट की डस्ट पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा है, तो हरियाली के ऊपर सर कोई विशेष अभी तक पहल नहीं किया गया, जैसे पेड़ लगाना रोड के किनारे। तो सर पुपड़ी में पावर कट की भी बहुत समस्या रहती है, भीषण गर्मी में भी पावर कट बहुत देर तक कर दिया जाता है। सर ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे मेजर? सर अपने जनकपुर रोड क्षेत्र के जितने भी बहुत सारे युवा हैं, शिक्षा के जगत में कम नशे के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको लेकर के सर आपका क्या गाइडलाइन है? सर जनता का आपके ऊपर ये भी क्लेम है कि पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारे वार्ड पार्षद को आप बहुत ही अच्छा काम के लिए फंडिंग करवा देते हैं, काम इजी करवा देते हैं, अलॉटमेंट में इजी करवा देते हैं, बट जिनसे आपका नहीं बनता उस वार्ड में अभी तक काम नहीं हो पाई। ये जनता का ऐसा कोई वार्ड पार्षद। सर युवाओं के लिए नगर परिषद क्या अवसर दे रही है? सर अंत में जनता को क्या संदेश रहेगा आपके प्लान के बारे में?